हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियोस में हमने आपको शॉर्ट कंटेंट, बहुत सारा नॉलेजेबल कंटेंट दिया है, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों की, बहुत सारे फॉलोअर्स की ये डिमांड थी कि सर फिब रिट्रेसमेंट एक टूल है, इस पे आप थोड़ा सा काम करें, इस पे थोड़ी सी लॉन्ग वीडियोस हमें प्रॉपर गाइडेंस के साथ बताएं, ठीक है। उसके लिए मैंने आज जो है फिब रिट्रेसमेंट के टूल पे प्रॉपर आपको डीप डिटेल वीडियो दूंगा, ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे बेसिक से एडवांस के फिब रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है। इससे हम एक ट्रेंड की नेक्स्ट मूव्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लॉजिकल लेवल जो होते हैं, ठीक है। तो मार्केट में ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा, एक ट्रेंड में मार्केट चल रही है, पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, तो इसके अपने जोन्स होते हैं, ठीक है, जिसे गोल्डन जोन भी कहा जाता है। इसके लिए हमें जो है एक टूल है जिसको हम फिब रिट्रेसमेंट टूल बोलते हैं। ओके, चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं कि फिब रिट्रेसमेंट टूल हमारे साथ काम कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे फिबोनाचीज़ में, यहाँ पे आपको दिखेगा फिब रिट्रेसमेंट टूल, ठीक है। ये वाला टूल है, ये आपने फेवरेट कर लेना है, ठीक है। मेरे पास पहले से फेवरेट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। इसके लिए मैं एक रिप्ले बार का यूज़ करूँगा। मेरे पास ये यहाँ पे पहले से फेवरेट था, तो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले आपने इसकी कुछ सेटिंग्स है वो आपने चेंज कर लिया। आपके पास अलग सा आ रहा होगा और मेरे पास यहाँ पे अलग है, ठीक है। इसके लिए आपने इसकी डबल टैप इस पर करना है। तो आपने यहाँ पे पहले वाले में जो है वो 0 लगा देना है, 0.5, 0.618 और 1 का लेवल ये आपने लगा देना है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है अपने लिए, जो काम करता है और हम यूज़ करते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे रिज़ल्ट्स हमें इसने दिए, ठीक है। और एक लगा देंगे आप, कोई सा भी एक, उसमें -0.27, ठीक है, ये आप लगा देंगे। जब ये आप लगाएंगे तो आप इसको ओके कर देंगे, बैकग्राउंड इसका हटा देंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से, और कोई भी चीज़ आपने नहीं करनी, ठीक है, टच नहीं करनी। आपने सिंपली ओके दबा देना, आपके पास ऐसा इंटरफेरेंस दिखने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिब रिट्रेसमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये जो लेवल्स देता है ना, वो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स होते हैं। यहाँ से पुल बैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक मैंने यूज़ किया, ये देख सकते हैं एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट नीचे आई, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है फ़िलहाल। तो ये देखें, ये ऐसे काम करता है, और ये मैंने यहाँ पे लगाया, बिल्कुल इस जोन को मार्क किया, यहाँ से एक पुल बैक आ गया, ठीक है। अच्छा, फिब रिट्रेसमेंट के लिए मैं कुछ शर्तें बताता हूँ जो इसके साथ यूज़ होंगी। फर्स्ट पे हमारे पास यहाँ पे आएगा, आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे आपको ट्रेंड का उर्दू में रोमन में लिखूंगा, आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश की समझ नहीं आती। ट्रेंड का पता होना ज़रूरी है। ओके, अच्छा, ट्रेंड का पता होना ज़रूरी किस लिए बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि ये साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगा। आपको या बुलिश ट्रेंड में इसको लगाना पड़ेगा या बेरिश ट्रेंड में, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, आपको ये लास्ट स्विंग का पता होना चाहिए। लास्ट जो मूव आएगा, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या चोच होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ठीक है। लास्ट स्विंग, लो एंड हाई। लास्ट जो स्विंग लो है और हाई है, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हम ड्रैग एंड ड्रा करेंगे लास्ट स्विंग लो से हाई तक या हाई से लो तक, ठीक है। अच्छा, तीसरा आपको 0.5 टू 0.6 के लेवल, 18 के लेवल पे आपको क्या लेवल पे आपको एक FVG मिले। क्या मिले? FVG। ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ अलाइन करके आपको कन्फर्मेशन ज़्यादा मिलती हैं। तो कन्फर्मेशन जब हमारे पास ज़्यादा होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा उस चीज़ को ट्रेड आसानी से कर पाते हैं, उसमें लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद आपके पास एक जो
618 का लेवल है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। क्या चाहिए? अगर 2.5 कन्फर्मेशन पे जाएंगे आप तो आपको लिक्विडिटी स्वीप का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको एक अच्छे लेवल्स मिल पाएंगे, उसके अलावा आपको अच्छे लेवल्स कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप हाई कन्फर्मेशंस पे जब जाते हैं तो आपको लिक्विडिटी का मिलना या स्वीप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर 618 के लेवल का, ठीक है, जो नीचे वाले लेवल्स होते हैं। ओके, लास्ट पे मैं आपको एक एडिशन कर देता हूँ, आपको 0.5 का जो एरिया होगा, ठीक है, इस 0.5 का लेवल ब्रेक हो किसके साथ? मोमेंटम कैंडल के साथ। मोमेंटम कैंडल के साथ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले ट्रेंड का पता हो कि ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में, ठीक है, इसको हम ऐसे समझेंगे, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लॉस की फॉर्म में मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ से आपको ट्रेंड का पता चल गया कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है आपके पास डाउन ट्रेंड हो, क्या हो, लोअर लो एंड लोअर हाइस, ठीक है। लोअर लो और लोअर हाइज आपके पास हो, ठीक है, आपके पास लोअर लो लोअर हाइज होने चाहिए। अच्छा, आपको ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन का पता चल गया कि मार्केट ट्रेंड या अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, ठीक है। फर्स्ट काम आपका हमारा यहाँ पे हो गया, फर्स्ट काम यहाँ पे ख़त्म, ये हो गया ख़त्म, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास क्या है, लास्ट स्विंग हाई से लास्ट स्विंग लो तक, ठीक है। अच्छा, लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो का पता कैसे होगा आपको? आपने देखना है कि मार्केट ने कहाँ से रिट्रेसमेंट ली और कहाँ से पुल बैक, ठीक है। तो अगर हम ये लास्ट स्विंग लो कंसिडर करें तो ये आ रहा है, अगर आपसे ये वाला मूव मिस हो गया, ये इम्पल्स मूव, और रिट्रेसमेंट में आप बैठे हो, तो आपके पास लास्ट स्विंग लो ये वाला आएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने दोबारा एक पुल बैक दिया, एक डिस्प्लेसमेंट की मार्केट ने, तो फिर हमारे पास ये वाला लास्ट स्विंग लो आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ एक दूसरी चीज़ का मैं एडिशन कर देता हूँ, लेकिन वो एंड में करूँगा, ठीक है, वीडियो को देखते रहें। ओके, लास्ट स्विंग लो हमारे पास ये आ गया। अब लास्ट स्विंग हाई हमारे पास वो वाला जोन जहाँ से मार्केट मुड़ी थी या मुड़ेगी दोबारा, ठीक है, ये वाला आता है। अब यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया, रिट्रेसमेंट ली। अच्छा, पुल बैक या रिट्रेसमेंट तब होती है जब हमारे पास एक लास्ट कैंडल होती है ना मार्केट में, लास्ट जो बुलिश कैंडल होती है, ठीक है, उसका लो स्वीप होना चाहिए। लास्ट बुलिश कैंडल का लो स्वीप होना चाहिए, किसके साथ? कोई सी भी कैंडल हो, विक के साथ नहीं, बॉडी के साथ हो, ठीक है, इसका लो ऐसे स्वीप हो, ठीक है, इसका लो स्वीप होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक रिट्रेसमेंट कंसिडर होगी, ठीक है, वरना रिट्रेसमेंट नहीं होगी। अगर ऐसे ही मार्केट इधर डोजेस बना बना के ऊपर चली जाती है, ये एक रेंज होगा हमारे पास, ये रिट्रेसमेंट नहीं होगा, फिर हमारे पास ये वाला लास्ट हाई नहीं होगा, फिर ये वाला लास्ट हाई होगा, ठीक है। लेकिन इसका लास्ट स्विंग कैंडल का लो स्वीप हो गया, ठीक है, उसके बाद मार्केट एक पुल बैक दे रही है ऐसे, ठीक है, और यहाँ तक मार्केट आती है, यहाँ तक मार्केट आती है, यहाँ से दोबारा मार्केट चढ़ना शुरू करती है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या चीज़ें हमने देखनी है, यहाँ पे हमें लास्ट स्विंग लो लास्ट स्विंग हाई भी मिल गया, ठीक है। ओके, ये सेकंड भी हमें मिल गया। ओके, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमारे पास 0.5 टू 0.618, ठीक है, इसके लेवल पे हमें एक फिब मिलना चाहिए। क्या चीज़? फिबोनाची नहीं, ये सॉरी, इस 0.5 टू 0.618 के लेवल पे हमें एक क्या मिलना चाहिए? एक एफईजी। क्या? एक एफईजी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एफईजी बनता है यहाँ पे, ओके, ये हमारे पास एक एफईजी बनेगा, ठीक है। एफईजी का तो मैंने आपको बताया हुआ है।
ओके, ये मेरे पास एक एफवीजी है, ठीक है। अब देखते हैं ये सारी कन्फर्मेशंस के बाद हमें क्या दिखता है यहाँ पे। ये मेरे पास एक एफवीजी है, ठीक है, इसको मैं एफवीजी लिख देता हूँ। ओके, मेरे पास एफवीजी भी आ गया, लास्ट स्विंग लो, लास्ट स्विंग हाई भी आ गए, ट्रेंड की भी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूँगा यहाँ पे कि ये लास्ट स्विंग लो से मैं ऐसे मूव करूँगा, क्योंकि हम बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये 0.5 का एरिया है, ये 0.618 का एरिया है, ठीक है। 4669 जो है ये हमारे पास ये 0.618 का एरिया, ठीक है। ये हमारे पास 0.618 का एरिया है, ठीक है। तो इसकी लिक्विडिटी मैंने जैसे को आपको बताया था कि इसकी लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, ठीक है। और स्वीप का आपको पता है कि कैसे होती है, अगर नहीं पता तो बता दें कमेंट में, फिर मैं आपको उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ओके, यहाँ से इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब लास्ट कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि 0.5 के एरिया को इस एरिया को एक मोमेंटम कैंडल, क्या चीज़, एक मोमेंटम कैंडल क्या करे, ब्रेक करे, एक मोमेंटम कैंडल ब्रेक करे, ठीक है। अब यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, इसके नीचे SL, ठीक है। और आप यहाँ तक पहला टीपी ले सकते हैं, यहाँ तक सेकंड टीपी आप यहाँ तक रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जितना मोमेंटम इस वाली जोन में ज़्यादा होगा ना, उतना ही मोमेंटम इस वाले जोन में ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, ये रैली बेस रैली का एक कॉन्सेप्ट है। अगर ड्रॉप और रैली बेस रैली आपने पढ़ा हो, ठीक है, या गाइड किया हो किसी ने, या यूट्यूब पे कहीं देखा हो, नहीं देखा तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये बोला आपके पास जो है मोमेंटम बनेगा, यहाँ पे 2 3 4 कैंडल्स में आपका टीपी इंशाल्लाह हिट हो जाएगा इजीली। हमें ऐसे एक, ठीक है, तो आपको अपना टीपी इजीली मिल सकता है ऐसे। अच्छा, ये तो बुलिश साइड के लिए हो गई। बेरिश साइड के लिए भी ऐसा ही है। हमने क्या करना है, लास्ट स्विंग लो और लास्ट स्विंग, ये लास्ट स्विंग लो है, ठीक है, ये लास्ट स्विंग हाई है, यहाँ पे हमने हाई की तरफ जाना है, ठीक है। और ये लास्ट स्विंग लो है, क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक आया, रिट्रेसमेंट आई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऊपर से, क्योंकि मैं बेरिश साइड पे जा रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ इसको ड्रैग एंड ड्रैग करूँगा, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे मार्केट, अच्छा, ये अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप ना करे, ठीक है, एक चीज़ मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं करता तो आपके लिए ये वापस दोबारा लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा रिस्की बन जाएगी ट्रेड। तो आपने क्या करना है, आपने लिक्विडिटी स्वीप की इस कन्फर्मेशन को विद एफवीजी के साथ ज़रूर मार्क करना है, ठीक है। ओके, उसी तरह यहाँ पे मार्केट आती है, यहाँ पे एक एफवीजी, बेरिश एफवीजी बनता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बेरिश एफवीजी बनता है। और ये क्या करती है, मार्केट यहाँ से इसको टैप करती है, टैप करते ही मार्केट नीचे गिर जाती है, ठीक है, ऐसे करके। मार्केट इसको टैप करके कोई भी ऐसी रिवर्सल कैंडल बना सकती है, पिन बार टाइप की, या शूटिंग हैमर, ये शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल यहाँ पे बन सकती है, जिसकी वजह से मार्केट फ़ौरन गिर जाती है, ठीक है। अच्छा, इसकी लिक्विडिटी का स्वीप होना, एफवीजी का मिलना, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, ठीक है। मतलब आपको 80 to 90% एक्यूरेसी इसमें मिल सकती है, ठीक है। मतलब आप 100 बार इसको ट्रेड करोगे तो 80 बार आप ठीक रहोगे, आपके एसएल्स 20 सिर्फ 20 टाइम्स जो होंगे वो हिट होंगे, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आती है, इसको अभी लाइव मार्केट पे भी देखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि मैं आपको यहीं सिखा के बस बोलूँगा कि नहीं ये पूरा हो गया, नहीं, वेट करें। यार ओके, तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। इसमें एक ही कैंडल में आपकी क्या होती है, टीपी हिट हो जाती है। 2 कैंडल्स 3 कैंडल्स तक आपकी टीपी इजीली हिट हो जाती है।
ठीक है। आपको इसके बाद दोबारा डिस्प्लेसमेंट अच्छी मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये पुल बैक क्यों लेता है यहाँ पे, या ये तो फ्लैग वगैरह बनाता है या एक विच टाइप बनाता है, ठीक है, या ट्राइंगल टाइप बना के नीचे गिरता है। मार्केट का यही काम है, ठीक है। ओके, अभी चलते हैं लाइव मार्केट पे, इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, काम करता है कि नहीं करता, ठीक है। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक मूव आया, ठीक है, ये वाला मूव जो था, ये देखें ये वाला मूव यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन ये देखें यहाँ पे अभी तक इसने अपनी लास्ट जो कैंडल है मोमेंटम कैंडल, इसको ब्रेक नहीं किया, मतलब ये अभी तक स्विंग हाई नहीं बना। स्विंग हाई मेरे पास यहाँ पे बनता है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक। अब देखें मार्केट आई, ऊपर गई मार्केट, ठीक है, यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट की। अच्छा, ये इंड्यूसमेंट कहलाएगी, रिट्रेसमेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पहला टीपी हिट हो जाता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था ये एक एफईजी का जोन था, देखिए ऑर्डर ब्लॉक एफईजी का जोन था। ओके, इसमें कन्फर्मेशंस देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कन्फर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि हमारे पास क्या होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे ये वाला जोन आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्या बना, एक मोमेंट आया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुई, एक मोमेंटम आया, ठीक है। अब हमारे स्ट्रक्चर जो है ये बुलिश है, हम बुलिश साइड पे बैठेंगे। कैसे बैठेंगे, ठीक है, ये इसका ये लो है, ठीक है, मैं लो मार्क कर लेता हूँ, ये इसका लो है, ठीक है, और ये इसका हाई है। लेकिन आप लोगों को लगेगा ये हाई है, मेरे हिसाब से ये हाई नहीं है, क्योंकि इसने मोमेंटम जो लास्ट कैंडल थी उसको ब्रेक अभी तक नहीं किया। यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट कहलाएगी, रिट्रेसमेंट नहीं कहलाएगी, ठीक है। ओके, तो मैं इसका स्विंग हाई कंसीडर करूँगा ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये काम करता है नहीं करता, ठीक है। फर्स्ट हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर ली, ट्रेंड हमें मिल गया, ठीक है, हमें ट्रेंड यहाँ पे मिल चुका है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा, लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो, ये भी हमने मार्क कर लिए। उसके बाद हमने क्या देखा, 0.5 और 0.618 के लेवल पे हमें एफईजी मिला, ठीक है। ये वाला नीचे एफईजी है, ये ऊपर वाला एफईजी है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें याद रखें कि ऊपर वाला एफईजी और नीचे वाला एफईजी दोनों में से फर्स्ट जो टारगेट होगा ये फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। लास्ट और दरमियान वाले जो होते हैं वो बाद में टारगेट होते हैं। ओके, ये एफईजी यहाँ भी लिया गया और इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। वेट करें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये एफईजी था। ओके, हाफ यहाँ पे मार्क हुआ, लेकिन यहाँ इसको ब्रेक अवे गैप कंसिडर मैं करूँगा। ओके, इसके बाद आया मार्केट, उसको टैप किया 0.5 के एरिया को, 0.5 के एरिया को, लेकिन इसके जोन के नीचे से अभी तक लिक्विडिटी नहीं ली, मतलब ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं था। लेकिन अगर आप कैंडलस्टिक की बेस पे भी यहाँ ट्रेड करते तो आपको अच्छी ट्रेड मिल जानी थी, ठीक है। क्योंकि आपको देखो यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बनी, रिजेक्शन, और उसके बाद उसको इंगल्फ किया गया, इस कैंडल ने इंगल्फ किया, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट जो था मोमेंटम कैंडल, वो सारी हमारी जो शर्तें यहाँ पे पूरी होती हैं, सिर्फ एक के अलावा कि लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, ठीक है। तो मैं इस पर ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ कि इसने मुझे रिस्क रिवार्ड कितना दिया, ठीक है। ओके, इसको मैं इसके नीचे लगाऊंगा, टारगेट मेरा फर्स्ट ये वाला रहेगा, 1:1.5 मिल रहा है, और सेकंड टारगेट किए, दोनों टारगेट अचीव्ड सक्सेसफुल। देखें एग्जैक्ट मार्केट वहाँ तक गई, फर्स्ट यहाँ से रिजेक्शन ली, ठीक है, दोबारा मार्केट ने रेंज बना के ऊपर मूव किया, तो इस तरह ये काम करेगा। ओके, इसको थोड़ा सा और भी अप्लाई करके देखते हैं हमारे पास। ओके, यहाँ से एक मूव आया इम्पल्स, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में, चलें इसको अप ट्रेंड में देखते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक एक क्या करूँगा मैं, इसको हाई कंसिडर करूँगा। ये देखिए, आप इस चीज़ को थोड़ा नोट करें। मार्केट आई, फर्स्ट मेरे पास मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि मार्केट अप ट्रेंड में, इस वाले जोन में, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में। आप सिर्फ इस पे काम करते हैं ना, इस पे भी आपको 60-70%
अगर इस पर अच्छी ग्रिप बना लेते हैं आप तो 60-70% रिटर्न्स आपको ये दे सकते हैं। हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया यहाँ से, मार्केट फर्स्ट हमारी ये कंडीशन थी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, स्विंग लो ये है, स्विंग हाई ये है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जब तक लो स्वीप नहीं होगा हमारे पास ये एक हाई कंसिडर नहीं होगा, ठीक है, मोमेंटम कैंडल का। ओके, इसको मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ से मार्केट दोबारा वापस आई उसी जोन में, किधर? उसी जोन में आई और यहाँ से एक अच्छा टारगेट हमें मिल गया, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास फुलफिल हुई, दूसरी कंडीशन स्विंग लो स्विंग हाई, ये भी फुलफिल हुआ, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी? 0.5 और 0.6 के लेवल पे हमें क्या मिले? एफईजी मिल गया, चेक करें आप, ये एफईजी है, ये भी मिल गया हमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उस जोन की लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। ये देखें, उस जोन की लिक्विडिटी स्वीप इसलिए नहीं हुई क्योंकि एफईजी जो है ना, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जोन बना था और एफईजी था, एफईजी को टैप करते ही ऊपर चला गया, तो ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा हमारे पास, ठीक है। मोमेंटम कैंडल इसको ब्रेक करे, मोमेंटम कैंडल ने तो सही ब्रेक किया इसको, ठीक है, ओके। अब देखें, अगर यहाँ से मैं इसको लॉन्ग करता, यहाँ से बाय करता, इसके ऊपर, इसके नीचे मैं लगाता एसएल, टीपी रखता यहाँ पे, पहला 1:1.9 मिलता है, दूसरी टीपी यहाँ पे रखता, मेरे दोनों टीपी अचीव्ड। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ओके, मेरे दोनों टीपी अचीव्ड हो गए, ठीक है। 2.5 का मुझे रिस्क रिवार्ड मिला। ये ऐसे ही काम करेगा, इसमें कोई और चीज़ें नहीं है, ठीक है। इसको मैं एक बार बेरिश साइड पे भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आए। ओके, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है, ये ट्रेंड मार्केट का बेरिश है, अभी तक नहीं, यहाँ पे भी नहीं बता रहा, यहाँ पे भी बुलिश है। ओके, मैं आपको मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ। ट्रेंड जब आपसे मिस हो जाए, उस ट्रेंड में आपको ये ज़रूर लगाना चाहिए, आपको अच्छी तरह मिलेगा। ओके, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन है, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखते हैं, अब ये क्या है? स्विंग हाई है, ठीक है, नीचे आई मार्केट, यहाँ पे ये स्विंग लो है, टैप किया, नीचे गिर गया, ठीक है, लेकिन इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की और सारी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। एफईजी है, 0.5 के लेवल को टैप किया, ये भी है, मोमेंटम कैंडल भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, ठीक है। तो ये मेरे पास इतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मैं इसको नहीं कंसिडर करता जितना मतलब ये है। ओके, यहाँ पे आते हैं आप, मार्केट ने यहाँ से एक मूव दिया नीचे, ठीक है, ये मेरा स्विंग लो है। क्यों लो है? मैंने आपको बताया था कि लास्ट मोमेंटम कैंडल को क्या होना चाहिए? ब्रेक होना चाहिए। अब ये मेरे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, देखो इस चीज़ को थोड़ा सा आप नोट करो। अच्छा, यहाँ पे वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो, ठीक है, एफईजी मिल गया, 0.5 की 0.618 की लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है? इसके बाद ट्रेंड बेरिश है और लिक्विडिटी स्वीप भी हुई। अब इस लेवल को मोमेंटम कैंडल ने ब्रेक भी किया, ठीक है। अब यहाँ से ही मैं शॉर्ट लगा दूँ ना, यहाँ से सेल लगा दूँ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी लगाता हूँ तो मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको लास्ट स्विंग तक लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक, तो मुझे 1:1.3 का मिल सकता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ से लेता हूँ दोबारा, ये दोबारा रिटेस्ट करने आए, ये दोबारा रिटेस्ट करने आए, दोबारा रिजेक्शन खाई है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, ठीक है। ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो। इस लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर आपने एसएल लगाना है और 1:1.5, 1:2, 1:3 की आपको ट्रेड्स मिल जाएंगी। ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है, इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए। ओके, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, इसको टैब नहीं किया मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मार्केट को,
मार्केट नीचे आई, ये लो है मेरे पास, ये वाला। इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, दोबारा रिटेस्ट करने आई, लिक्विडिटी स्वीप की। अब इस मोमेंटम कैंडल के नीचे मैं लगाऊंगा सेल, इसके ऊपर मेरा रहेगा SL, और यहाँ पे 1:2, 1:3 की मुझे अच्छी ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक भी रखता हूँ ना, फर्स्ट TP यहाँ तक, इसके नीचे, तो मुझे 1:1.7 की ट्रेड मिल रही है। मतलब $10 मेरा लॉस है तो $17 मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये सारी कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे लगाते हैं, ये लास्ट वाला है, इसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा। अगर इसके मुतल्लिक आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मार्केट आई, टैप किया नीचे, ओके, यहाँ पे मिस हो गई आपसे ट्रेड। यहाँ पे दोबारा आप रिजेक्शन कैंडल देखें, ये रिजेक्शन कैंडल दोबारा नीचे, ठीक है। ओके, बाइंग साइड पे देखते हैं लास्ट। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इस लेवल के अंदर आई, आपने इंगल्फिंग कैंडल देखी, उसके ऊपर आपने लगाया क्या, SL रखा इसी कैंडल के लो के नीचे। यहाँ तक आपका TP 1:3 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह आपने इसको ट्रेड करना है। और अगर इसके मुतल्लिक आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए या स्ट्रेटजी का PDF चाहिए आपको, तो आप कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं, या इस पे डीप और भी डीप नॉलेज की है। तो मैंने ऐसी चीज़ें आपको बताई हैं जो कॉमन सेंस में यूज़ हो रही हैं आजकल, प्रैक्टिस हो रही है इन पे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स इन पे काम कर रहे हैं। अगर आपको इस स्ट्रेटजी के और भी एडवांस प्रोफेशनल लेवल तक वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में लिखें फिब रिट्रेसमेंट वीडियो, तो आपको कमेंट में PDFs मिल जाएंगे इस पर, ठीक है। वस्सलाम, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे।